नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। विहंगम, दिव्य, भव्य और महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। अकल्पनीय महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और इसमें लाखों श्रद्धालु प्रयागराज की तरफ बढ़ गए हैं। कई दिनों से लाखों श्रद्धालुओं के वहां पर जनसैलाब लगी हुई है। साधु संतों का वहां पर मेला लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है और आज इस दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज हो गया है। आज पहला स्नान था जो 140 वर्षों बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है। पहले स्नान का जो पौष पूर्णिमा है इसका शुरुआत हो गया है और कल मकर संक्रांति के अवसर पर 14 तारीख को शाही स्नान भी होगा। उसके पहले आपको बता दें कि जो खबरें सामने आ रही है कि लगभग इस महाकुंभ में 1 करोड़ लोग स्नान कर चुके हुए हैं। त्रिवेणी संगम के किनारे सुबह 9 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई दिखाई दी है। श्रद्धा की आस लिए कई दिनों से वहां पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं और ना सिर्फ हिंदुस्तान के ही श्रद्धालु, ना सिर्फ भारत के कोने कोने से आए हैं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो आए हैं और एक विदेश से नहीं बल्कि 20-20 ऐसे देश हैं जहां से विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ में जा पहुंचे हैं। तमाम अब इस महाकुंभ में तरह तरह की चीजों का आयोजन किया गया हुआ है। योगी आदित्यनाथ तरह तरह का आयोजन किए हैं जिस तरह से कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी और समस्या ना हो श्रद्धालुओं को, इसको लेकर जगह जगह ड्रोन कैमरा लगाए गए हैं। कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। रहने से लेकर ठहरने से लेकर श्रद्धालुओं की हर एक चीज का ख्याल रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सारी व्यवस्था अपनी मौजूदा सरकार में कराई है और बीजेपी पार्टी का अब यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उससे ये महाकुंभ बेहतर है, लाख गुना ज्यादा सही है। तो अब महाकुंभ पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने तरह तरह की बातों को दावा करते हुए रख रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकार को गलत ठहराते हुए नजर आ रहा है। तो उस पर सियासत तो शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष में महाकुंभ को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यह बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जहां पे 20 पुल बनने थे वहां पे सिर्फ 9 पुल ही क्यों बनाए जा रहे हैं। बिजली के खंभे सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, बिजली लाइट की जो तारें होती हैं वो नहीं दिखाई दे रही है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है और इसी पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ते हुए जा रहे हैं सियासी बयानबाजियों का जवाब देने के लिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लोग जनसैलाब में उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की यहां पर भीड़ नजर आ रही है और श्रद्धालुओं की बात कही जाए और विदेशों से आए यहां पर कई ऐसे विदेशी श्रद्धालु भी आए हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब क्या कुछ बयान पक्ष और विपक्ष से आया है वो भी जरा सुनिए। के भव्य दिव्य कुंभ की तैयारियों से और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कुंभ की व्यवस्थाएं की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं, उससे विपक्ष बौखला गया। समाजवादी पार्टी वहां पर मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाने लग गई है और कांग्रेस इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां कुंभ की भव्य व्यवस्था देखकर और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान और विश्व से लोग आ रहे हैं उसको उसमें आस्था की डुबकी लगाने, उससे विचलित हैं और ये घबराहट में इस तरह के बेतुके बयान जारी हो रहे हैं। निषाद समाज को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका अपमान हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32-33 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। उनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं बचे कि उन्हें पता हो कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में लगा हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसको शुरुआत करने की ही सोच इतनी दिव्य थी कि जिसमें ये इस विचारधारा से कि अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग धार्मिक स्थलों के लोग एकजुट हो करके एक जगह आ करके एक छत के नीचे श्रद्धा के साथ श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे और एक दूसरे से सबकी मुलाकात होगी, वार्तालाप होगी। तो एक आस्था का प्रतीक माना गया इसको। आस्था के इस महापर्व पर मैं देश के और प्रदेश के सभी लोगों को इसकी बधाई देना चाहूँगी क्योंकि ये लगातार हम जब से बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य जिन्हें भी प्राप्त होता है उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा रहती है। और मुझे लगता है कि ये वर्षों से जो रीति चली आई है, जो हमारी संस्कृति चली आई है, ये उसी का हिस्सा है। परंतु आज जिस तरह से कुंभ के एरिया में जिस तरह से निषाद समाज को बहिष्कृत किया जा रहा है वो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि सरकार किस तरीके से उन लोगों को अलग थलग करना चाहती है।
मैं समझती हूँ कि उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने लोगों को, हमारे अपने निषाद समाज के लोगों को जिस तरह से जो स्थान मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। नमस्कार सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाकुंभ के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से आप सेवा दल शिविर प्रयागराज में लगाया गया है। आप आम आदमी पार्टी की ओर से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार भी हम लोगों को सेवा का मौका जरूर से जरूर दें। आप सेवा दल शिविर ये मौजूद है सेक्टर नंबर 13 हर्षवर्धन मार्ग पश्चिम पट्टी पर लगा हुआ है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाकुंभ के इस पावन अवसर पे हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं महाकुंभ पर जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान इस बात का जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सौर्या सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी से श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए इस डिबेट में, तो वहीं कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के इस डिबेट में। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी मैं श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, सियासत शुरू हो गई है महाकुंभ को लेकर, किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है और किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी? श्याम सलोनी जी, आप म्यूट पे हैं, उसको जरा हटा लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अनन्या जी, आपको और मेरे सभी पैनल के साथियों को नमस्कार, राधे राधे जी। सर्वप्रथम तो देशवासियों को आज की लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं, बधाई। आज महाकुंभ का महापर्व की शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ है और श्री गणेश प्रारंभ में 1,25,00,000 मतलब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने जिस तरह से आज श्रद्धा डुबकी लिए त्रिवेणी में, वो अपने आप में एक अद्भुत है। उसकी भी सर्व समाज को, पूरे भारतवर्ष को बधाई। अब देखिए अनन्या जी, आपने सवाल किया है कि इस पर लोग राजनीति करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने साधु संतों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए संकल्पित है जी। योगी आदित्यनाथ जी वो स्वयं एक संत हैं, साधु हैं, और वो साधुओं की पीड़ा को भी जानते हैं, साधुओं के मर्म को भी जानते हैं, और साधुओं की शक्ति को भी जानते हैं। तो किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो 10 वहां पर द्वार बनाए गए जिसके रास्ते से सब लोग निकलेंगे, जिससे कोई भगदड़ नहीं होगी। और 4,000 हेक्टेयर में ये मेला लग रहा है। अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। घुड़सवार हैं जिनके ऊपर डिजिटल चिप और वो लगी हुई हैं, जो पुलिसकर्मी रहेंगे घोड़ों पर, वो 200 मीटर के आगे पीछे का। श्याम सलोनी जी, सिर्फ ये श्याम सलोनी जी, क्या सिर्फ ये हिंदू समुदाय के लिए ये महाकुंभ है या फिर सभी समुदाय के लिए? इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी से कई सारे ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं। ये सनातन धर्मियों के लिए है, जिसको सनातन में आस्था है, जो सनातन में अपनी आस्था प्रकट करता है, जो ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, ये उसके लिए है। जो मारकाट करता है, जो हिंसा करता है, उसके लिए ये पर्व नहीं है, ये अहिंसा के लिए है। ये कौन मारकाट करता है श्याम सलोनी जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। जो भी व्यक्ति हिंसा प्रकृति करता है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, जिसके अंदर सनातन की भावना नहीं है, जो विश्व कल्याण की कामना नहीं करता है, वो इस धर्म में, इस मेले को आने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। शौर्या सिंह जी, अब आपसे मैं जवाब लेना चाहती हूँ। शौर्या जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी। शौर्या जी, जिस तरह से श्याम सलोनी जी ने जवाब दिया है कि ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने के लिए ये महाकुंभ का आगाज नहीं हुआ, आयोजन नहीं हुआ, ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। अब आप बताइए, आपकी पार्टी एक तरफ अलग अलग बयान दे रही है, कई कमियां गिना रही है, और कहीं ना कहीं अगर बात कही जाए तो मुस्लिम समुदाय पर ये जाकर बात निशाना साधती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है एक मतलब जाति समीकरण को लेकर के और उसकी राजनीति इन्होंने की है। और इन्होंने हमें ये कम्युनल राजनीति जिसको बोलते हैं वो इन्होंने किया। अभी इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हमारे साधु संत। जी। साधु संत क्या भाजपा ने खरीद रखे हैं? साधु संत सबके नहीं होते हैं, साधु संत सबके होते हैं। जो भाजपा में है, जो सपा में है, जो बहुजन में है, जो आप में है, जो कांग्रेस में है, भाजपा सब साधु संत जो होते हैं वो सबके होते हैं। तो आपने क्या टैग लगा रखा है साधु संतों पे? आपने त्रिवेणी नदी पे टैग लगा रखा है कि वो आपकी है। जी। श्रद्धा कुंभ का ये जो मेला है, कुंभ का ये जो इतना सुंदर पर्व है, इसको हम खराब कर रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी एक सिंबलाइज कर रही है कि हमने हमारे पार्टी का एक ये पर्व है। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये कुंभ का ये जो मेला है प्रयागराज में, ये इस सोच से चालू किया गया था। ये इसका शुरुआत वहां से हुआ था कि जितने श्रद्धेय लोग हैं, जिनकी श्रद्धा है त्रिवेणी नदी में स्नान करने की, उस समय कुंभ ये मकर संक्रांति के दौरान में जी, वो वहां एक छत के नीचे आकर के त्रिवेणी नदी में स्नान करके वो लोग श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं वहां पे। और ये एक बात सीधे सीधे कह देना कि हम सनातनियों के लिए एक त्योहार है, ठीक है, मैं मानती हूँ सनातनियों अच्छा, के इस लिए महाकुंभ को आप जिस किस नजर तरीके से देख रही हैं? जब आपकी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन की थी, कुंभ का आयोजन की थी, उससे इसको किस तरह से तुलना करके आप देख रही हैं? जरा इसके आप बारे ही में बताइए। बताइए, कभी भी ये हमारी पार्टी की तरफ से जब महाकुंभ का प्रयोजन हुआ था, अगर ये कभी भी आदेश आया हो या ऐलान किया हो कि सिर्फ एक समुदाय के लिए जो है कुंभ मेला होने वाला है या होगा, हम ये कहते हैं जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके भी मन में श्रद्धा है त्रिवेणी नदी में नहाने की, वो आए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको नहाना चाहिए। अच्छा, पापी कौन है? शौर्या जी भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि पाप धोने जाते हैं पापी, हम तो वहां जाएंगे पुण्य करने। अखिलेश यादव जी का ये बयान है। अखिलेश यादव जी का ये बयान है। देखिए, अखिलेश यादव जी पहली बार गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कई बार उन्होंने डुबकियां लगाई है गंगा जी में, त्रिवेणी नदी में उन्होंने कई बार डुबकियां लगाई है। और जिस हिसाब से लोग बोलते हैं कि पाप काटने के लिए लोग जाते हैं, तो क्या भाजपा के नेतागण नहीं जाएंगे डुबकियां लगाने? उनके भी पाप कटेंगे फिर वहां पे। तो ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है। आज जो निषाद समुदाय के साथ वहां हो रहा है, जो मुस्लिम भाइयों के लिए हो रहा है, आप ही हमें सीधे सीधे बताइए, अगर कोई एक मुस्लिम धर्म का भाई हम कहता है, भाई बहन कहते हैं कि हमें जाकर के स्नान करना है, क्या आप करोगे? उनको खदेड़ दोगे, बाहर निकाल दोगे? तो ये एक मानसिकता है। ये आप नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। ठीक है शौर्या जी, अब मैं आपसे जवाब लेना और चाहूंगी। अभी भी आप करते ही जा रहे हो। जिस तरह से शौर्या जी लगातार अपनी बातों को रख रही हैं और कह रही हैं कि एक समुदाय के लिए चीजें गलत तरीके से बनाई गई हैं, पेश की जा रही हैं, और बयान भी काफी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है वो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, और जो तमाम जो स्टेटमेंट आए पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए अनन्या जी, पहले तो हमारे सभी दर्शकों को महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसका क्रेडिट तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाना चाहिए, जो इतना भव्य आयोजन करवा रहे हैं। उनके रहते ही इतने भव्य आयोजन की कल्पना की जा सकती है। बाकी रही हमारे जो सपा की प्रवक्ता हैं उनकी बात, तो आपने देखा होगा पूर्व में इन्हीं के महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के बारे में उल्टे सीधे बयान करते थे। ठीक है, इन्हीं के जो अध्यक्ष थे माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कैसे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, ये भी सबको ज्ञात होगा। तो इन लोगों को क्या है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाजपा जो है एक जाति समीकरण करती है, तो यही काम इन लोग ने भी किया। इन लोग ने भी जाति समीकरण का ही काम किया, सिर्फ एक वर्ग को लुभाने का कार्य किया। ये सपा का चरित्र शुरू से रहा है, आज से नहीं शुरू से रहा है। अब इन लोगों को क्या वही इल्जाम ये लगाते हैं भाजपा पे। अरे भाई, हमने किसी को मना नहीं किया कि भाई वहां कोई आए या ना आए, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया, आप देखिए, क्या मक्का मदीना में किसी हिंदू की एंट्री है आज की डेट में? क्या कोई हिंदू जा सकता है मक्का मदीना में? भगवान तो सबके होते हैं ना, तो क्या अल्लाह पे सिर्फ मुस्लिम भाइयों का ही हक है? हमारे भगवान पे सबका हक है, लेकिन मुस्लिम भगवान पे सिर्फ मुस्लिमों का हक है।
ये दुराचरित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरह से अभी आपने पूर्व में देखा हो किस तरह की थूक की घटनाएं हुई, मीट की घटनाएं हुई। एक जो सनातनी होता है, आप भी सनातनी है, मैं भी नीतीश सनातनी जी, हूँ। सारे लोग एक समान होते हैं? नहीं, बात ये नहीं सारे है, लोग एक जैसे तो बात नहीं ये होती है कि देखिए हम लोग जो है, जैसे हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे घर में मीट वर्जित होता है, आपको पता होगा। इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, लोग क्यों जा रहे हैं? उनकी श्रद्धा है वहां पे। लेकिन अगर आप, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, मीट मतलब आप नॉनवेज से बात कर रहे हैं, किस चीज से बात कर रहे हैं सर? मैं नॉनवेज पे बात कर रहा हूँ। नॉनवेज पे बात कर रहे हैं, लेकिन नॉनवेज तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग उसका खाते सेवन हैं, करते हैं, खाते लेकिन हैं। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि दिवाली के दिन आप नॉनवेज बनाइए, या पूजा के दिन आप नॉनवेज बनाइए, या आप घर में पूजा का पाठ कर रहे हो, आपसे कहा जाए नॉनवेज बनाइए, तो क्या आप इस चीज को अलाउ करेंगे? बात यहाँ की नहीं है कि नॉनवेज कौन खाते हैं, बात ये हो रही है कि दिन कौन सा है। अगर हमारे घर में पूजा बैठाई गई है, उस दिन मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में यहाँ पूजा बैठाइए, यहाँ पे मीट बनवाइए, तो क्या आप ऐसा करेंगी? ऐसा संभव नहीं है। तो ये महाकुंभ क्या है? एक तरह की पूजा है, लोग अपनी पवित्रता दिखाने जा रहे हैं वहां पे। लोगों को एक आस्था है, भगवान के प्रति आस्था ना। 1.25 करोड़ लोग आज बताइए वहां पहुंचे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं ना। तो उस आस्था में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई सनातनियों को कहीं से भी इस चीज का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी आस्था में कोई खलल हो, तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बुराई का विषय है। और देखिए आरोप प्रत्यारोप करने के ये विषय शौर्य नहीं जी, आपकी पार्टी ने ही कई समुदाय में ये बंटवारा की जो बात चल रही है वो आपकी पार्टी से ही शुरुआत हुई है, ऐसा नितिन जी का कहना है। अब बताइए, इसका जवाब दे दीजिए जरा, कि आपकी पार्टी ने ही शुरुआत की, एक समुदाय को लेकर आपकी पार्टी चलती है ये शुरू से ही। उसको आज के परिवेश में बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप ये सोचिए, सबसे बड़ी सीधी सी बात है, कमीशन मंडल का जो हम एक संविधान की आज बात जो कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं उन वर्गों के लिए जिन वर्गों को वाकई इसकी जरूरत है। तो मंडल कमीशन का सपोर्ट किसने किया था? आज जो सरमत्थे लगा रहे हैं संविधान की किताब को अपने, उसको सपोर्ट किसने किया था? संविधान के विपरीत चलने के लिए, संविधान को भंग करने के लिए किसने आवाज उठाई थी? इस चीज का भी जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, अभी इन्होंने सवाल रखा कि जो मीट मुर्गा खाते हैं वो वहां पे नहीं जाने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातनी नॉनवेज नहीं खाते हैं? ये सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग मांसाहारी नहीं होते हैं। तो ये किस माइंडसेट और आइडियोलॉजी के साथ आप लोग जवाब दे रहे हैं? ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए। देखिए सपा की जो हमारी प्रवक्ता बहन है, उन्होंने शायद हमारे जवाब को सही सुना नहीं। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि जो मीट खाते हैं वो नहीं जा सकते। मैंने ये कहा जो मीट पकाते हैं, जिनके धर्म में ऐसा है कि मीट पकाते हैं, जिनका नॉनवेज बहुत ज्यादा योग होता है, उनको मैंने कहा। देखिए मुसलमान और हिंदू में, जो हिंदू होता है, हमारे यहाँ 12 महीने मीट नहीं बनता। हमारे जब जब पूजा होती है, आप खुद शौर्य जी, आप एक हिंदू धर्म से आती हैं, आपको खुद पता होगा कि आप क्या 12 महीने या जिस दिन पूजा होती है खास करके उस दिन मीट नहीं बनता। ये तो आपको ही पता होगा। एक बात और बता दूं आपको, अभी शौर्य जी जो कह रही थी बीजेपी पे इल्जाम लगा रही थी कि भाई जाति का समीकरण का, तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इसी लखनऊ शहर में प्रज्ञा कांड, एक आपको शायद याद होगा, जहां पे कुछ हिंदू हमारे महासभा के लोगों ने सुंदर कांड का पाठ रखा था और आपके ही मंत्री आजम खान ने वहां लाठियां चलवाई थी, आपको बता दूं। तो और दूसरी बात एक और बता दूं, आज जैसे अभी क्या कहते हैं शौर्य जी कह रही हैं कि बीजेपी क्या त्रिवेणी नदी उनकी है या साधु संतों पे उनका हक है, तो मैं आपको एक और बता दूं, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, 50 साल तक हमने हिंदू महासभा ने उसका मुकदमा लड़ा और आप कभी उसमें नहीं आए। अभी भी काशी, ज्ञानवापी सबके मुकदमे चल रहे हैं। क्या आज तक सपा किसी में पार्टी है? एक जगह मुझे बताइए जहां सपा आज भी मुकदमे चल रहे हैं, जाइए आप पार्टी बन जाइए। तो हिंदुओं को भी तो एक मैसेज आप दीजिए कि हम हिंदू के साथ हैं। आप तो कभी मैसेज देते ही नहीं हुए कि हम हिंदू के साथ हैं। आपके महासचिव कहते हैं रामचरितमानस पे उंगलियां उठाते हैं आप लोग, कार से होकर गोलियां आप चलाएं, कैराना में हिंदू का पलायन आप कराएं, हिंदू मुस्लिम के दंगे 149 दंगे सपा सरकार में हुए आपने कराए। फिर ये मत कहिए कि भाजपा एक धर्म के लिए कार्य करती है, आप भी एक ही धर्म विशेष के लिए कार्य करते हैं। शौर्य जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मोहित जी भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ भी हम अपना रुख करेंगे। अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग ये हिंदुस्तान राष्ट्र में रहते हैं, ये सिर्फ सनातनी राष्ट्र नहीं है, इसमें सारे धर्म रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म,
और आज भारतीय जनता पार्टी इंसानियत का धर्म भूल रही है। आप ये कह रहे हैं कि जो मीट बनाता है, जो सनातनी मीट खाता है, क्या वो मीट बनाता नहीं है? भाई आप इस चीज पे अरे शौर्य जी, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आपके घर में अगर सत्यनारायण की कथा होगी तो क्या उस दिन आप मीट बनाएंगी? मैं तो सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करेंगे, क्या उसी दिन आप अपने घर में मीट बनवाएंगी? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप बस। सलमान भाई ने आपके घर में सत्यनारायण के कथा के दिन मीट बना दिया भाई साहब? अरे तो भाई, आपको, हर आदमी को अपनी आस्था को बचाने का हक है ना। अच्छा नितिन भाई, जी, मेरे घर में अगर सत्यनारायण की कथा है तो ठीक मैं किसी मुसलमान को अपने घर में एंट्री नहीं दूंगा। नितिन जी ये बताइए, उन बेरोजगार लोगों का क्या होगा जो एक रोजगार की उम्मीद में महाकुंभ का लंबे वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि प्रयागराज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उनके रोजगार पे भी तो थप्पड़ भाई लग रहा रोजगार है। करने के लिए क्या सिर्फ एक इलाहाबाद, एक प्रयागराज का ही शहर बचा है? यूपी की जनसंख्या 40 करोड़ के ऊपर हो गई है, क्या सिर्फ प्रयागराज में ही सारा रोजगार मिलेंगे? प्रयागराज के आसपास के तो लोग होंगे ना नितिन जी, जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का आप जवाब दीजिए। जो प्रयागराज के आसपास के लोग होंगे, जो प्रयागराज के होंगे, वो तो इंतजार कर रहे होंगे ना कि हमारे जिले में इतना बड़ा पर्व होगा तो हम एक उम्मीद उनके मन में होगी कि हमें ये चीजें वहां से प्राप्त होगी, जब करोड़ों की वहां पे जनसैलाब श्रद्धालुओं को भाई देखिए, एक बात आप समझिए अनन्या जी, इतना इतना बड़ा महाकुंभ है, इतनी बड़ी शासन को उसकी क्या कहते हैं, शासन को, प्रशासन को उसकी पूरी सुविधा देखनी है, उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। वहां पे अगर कोई घटना घटित होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो प्रशासन मतलब की साफ होगी। तौर पे आप ये कह रहे हैं कि अगर वैसे लोग जाएंगे तो घटना घटित हो जाएगी। होगी। ठीक है, अगर होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है शौर्य जी, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अब मोहित जी के पास जाना चाहती हूँ। मोहित जी, जिस तरह से महाकुंभ शुरू हो गया है और पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियां सियासत खेल रही है, सियासत रची जा रही है, सियासत भी इस पे शुरू हो गई है, इस पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? और अब ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार एक लंबे वर्षों से नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में इस महाकुंभ का आगाज जिस तरह से हो रहा है, इसमें कंपेयर करके भी जरा बताइए। अनन्या जी नमस्कार, आपको, मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को। देखिए, महाकुंभ वो पर्व है जो ना केवल भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी देश का दल हो, उससे पहले हमारे पुरातन जो पर्व है उनमें चला आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ना बताए कि कुंभ की महत्ता उसने बढ़ाई है, क्योंकि कुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हिंदुस्तान की संस्कृति के में रचा बसा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनके कारण कुंभ होने लगा है। रही बात कुंभ के आयोजन की, तो जो सरकार में होगा वो कुंभ के आयोजन कराएगा। कुंभ में आने वाली जो जरूरतें हैं उनकी देखरेख करने की काम है ये जो उत्तर प्रदेश की सरकारें होंगी या जिन जिन प्रदेशों में कुंभ लगता, क्योंकि हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह भी नहीं मालूम होगा कि देश में और दूसरे स्थानों पर कहाँ कुंभ के मेले लगते हैं। तो जिन जिन प्रदेशों में कुंभ होता है, आयोजन होता है, वहां पर जिनकी सरकारें होती हैं उनका आयोजन कराना सरकार का धर्म है। लेकिन धर्म की में राजनीति का घोलमेल करने का काम इस हिंदुस्तान की धरती पर केवल और केवल एक दल करता रहता है। वो है भारतीय जनता पार्टी। और पिछले प्रवक्ता के लगातार जो बातें सुनी जा रही हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं वो कुंभ की महत्ता को घटाते हुए जो सद्भावना की बात है, जो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक है भारत की, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसको बढ़ावा देने वाला जो मेला रहता है, कुंभ मेला रहता है, कुंभ आयोजन रहता है, जिसमें सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खुशी पूर्वक करते आए हैं। आज पता नहीं किस नजरिए से इनको उसमें त्रुटि दिख रही है या संभावनाएं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो संभावनाएं वो इनकी कमियों के कारण ही हो सकती हैं। नहीं तो कुंभ तो लगातार होता है, कुंभ में लगातार आयोजन भव्य से भव्य रूप बढ़ता ही होता रहता है। अगर इनको लग रहा है किसी कमियों से कुछ कारण हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं इनको शासन प्रशासन में कमियां इसका कारण है। अच्छा, ठीक अगर इनको लग रहा है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दुरुस्त करने का जरूरत है, ना कि इस तरीके के बेतर्क वाले बातों को रख करके हमारे जो सद्भावना का जो भारतीय पर्व को जो महत्ता है उसको घटाने की जरूरत है। ठीक है, श्याम सलोनी जी उसका जवाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा मोहित जी ने कि श्याम सलोनी जी आपको नहीं पता होगा कि कुंभ प्रयागराज के अलावा और किन किन जगहों पर लगता है, जरा जवाब दे दीजिए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको भव्य दिव्य नहीं बना सकती है, और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, देखिए अनन्या जी,
थोड़ा ऐसा सवाल मेरे कांग्रेस के मित्र ने किया है कि कई प्रदेशों में लगते हैं। प्रदेशों की बात नहीं है श्रीमान जी, पहले तो समझ लीजिए कि 3 कुंभ है और ये जो महाकुंभ हमारा चल रहा है ना 144 वर्ष के बाद, एक अर्धकुंभ होता है साहब, वो अब 6 वर्ष के बाद आता है। एक पूर्ण कुंभ होता है कहानियां मत जो 12 वर्ष के बाद आता है, और ये महाकुंभ है जो 144 वर्ष के बाद आया है। दीक्षित जी मेरे कांग्रेस के मेरे भाई और मेरी बहन बेटी है समाजवादी पार्टी की, इन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल और ऐसे बातें की है। मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। महानुभाव जनता को घुमाओ। उज्जैन में महाकुंभ होता है, हरिद्वार आप जाइए महाकुंभ होगा, आपको नासिक में महाकुंभ होगा, और एक महाकुंभ आपके प्रदेश में जहाँ प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे आप, यहाँ बताइए आखिरी बार कब महाकुंभ 4 स्थान महाकुंभों के हैं। अर्धकुंभ चले जाइए उज्जैन में क्या सरकार, अब आपको और भी अर्धकुंभ 12 जगह ऊपर मिलेंगे। अब इसकी कहानी भी आपको नहीं मालूम होगी। जो समुद्र मंथन हुआ था दीक्षित जी, जहाँ से कलश सोने का कलश, अमृत का कलश निकला था, उस अमृत को पीने के लिए जब दैत्यों ने उसको छीनने की कोशिश की, और जब भगवान स्त्री का रूप धर के उसको लेके दौड़े, तो 12 जगहों पर जब अमृत छलका था, उन 12 स्थानों पर हमारा कुंभ अर्धकुंभ लगता है। तो ये ज्यादा आपने बताया कि अर्धकुंभ कहाँ लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि साधु संत हमारे, मैंने कहा था हमारे साधु संत का मतलब, मैं कहता हूं हमारी बहन बैठी हैं, और हमारी 2 बहन बैठी हैं, एक एंकर के रूप में बैठी है और एक हमारी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के रूप में बैठी है। हमसे मतलब हमारी सबकी हम बहन भाई है भाई, तो साधु हम सबकी हैं। आप साधुओं की जाति पूछोगे, आप साधुओं में भी जाति लाओगे, और सियासत कर कौन रहा है अनन्या जी? वहां आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति स्थापित किसने कर दी? आप पीडीए चला रहे हो, आप पीडीए चलाने वालों, अगर पीडीए के इतने अगर आप पिछड़ों के पक्षधर थे, तो मुलायम सिंह यादव जी का जरा योगदान बताइए ना, कुंभ के लिए या साधु संतों के लिए कौन सा योगदान किया था? 3 बार के मुख्यमंत्री थे, एक बार का एक योगदान बता दीजिए। अगर आपको मोहित जी से ये जवाब लेना चाहूंगी, मुलायम सिंह जी के बारे में जरा डिटेल बता दीजिए मोहित जी। मैं एक 10 सेकंड दे रहा हूँ अनन्या जी, मुझे केवल ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी जिस पिछड़ों का सम्मान की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों के अगर कोई नेता थे सबसे बड़े, वो थे आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने किया था, उन्होंने सनातन धर्मियों के सम्मान के लिए अपना पद त्याग दिया था। अगर मूर्ति लगानी थी, पिछड़ों का सम्मान करना था, तो बाबू मूर्ति पर भी सियासत शुरू हो गई है, मूर्ति पर भी सियासत शुरू हो गई है। मोहित जी इसका जवाब देंगे। मोहित जी बताइए, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति पर सियासत शुरू हो गई है, ठीक है श्याम सलोनी जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए जरा। और तो और सियासत तो शुरू हुई है मूर्ति पर, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, तमाम चीजें लगाई जा रही है आरोप की समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरह से आयोजन नहीं किया था महाकुंभ का। देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर किसी की मूर्ति लगानी होगी तो उनको अपने दल के नेता की मूर्ति लगाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आजादी के समय पर अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों माफीनामे लिखते थे, और आज जब उनके पास कोई नेता नहीं होता है तो सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हत्या कराओ और फिर वहां पर उनके वो साधु संत आके आपकी आरती उतारेगी क्या? अरे चुप रहो यार, क्यों मूर्ति लगाई? कौन आरती उतारेगा आपकी? तुम कौन तय करने वाले होते हो? साधु संत तो आप आरती उतारना चाहते हो? तुम कौन होते हो तय करने वाले? कैसी बेतुकी की बातें करते हो? तुम कौन होते हो आप बात कर रहे हो? अरे भैया, चीन के यात्री जो देश में आए थे भारतवर्ष में 2500 वर्ष पहले, चीन के हेनसोंग, नाम नोट कर लीजिए, हेनसोंग जो चीनी यात्री थे भारत में आए थे, उन्होंने सीयू की एक किताब लिखी थी। मोहित जी इसका जवाब दीजिए कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ किया है हिंदू जाति के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या कुछ किया है, जिस तरह से उनकी मूर्ति लगी है उसको लेकर जो सियासत खड़ी हुई है, इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए श्याम सलोनी जी के लिए भी, और नितिन जी भी आपके जवाब का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह को चुन करके मुख्यमंत्री का पद दिया है, और जो मुलायम सिंह जी ने योजनाएं लाई हैं, जो लाभान्वित हुआ है, जो वोट मिलता था वो हिंदू वर्ग के लोग देते थे।
आप बांटने की कोशिश योगदान जाति या किसी धर्म विशेष के लिए किसी राजनेता का योगदान नहीं होता। राजनेता का योगदान उस देश, उस प्रदेश जिसका वो नेतृत्व कर रहा है उसके लिए होता है। हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। अपने प्रदेश की जनता में तो कर सकता है। प्रदेश की जनता की ही बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम प्रदेश की जनता की बात हो रही है। जनता के लिए उन्होंने काम किया है, जनता ने उनको चुन करके मुख्यमंत्री का पद दिया है, कई कई बार दिया है। तो हम और आप कुछ नहीं होते जो तय कर ले कि मुलायम सिंह की हैसियत क्या है। मूर्ति से क्या दिक्कत है, आप जरा विस्तार पूर्वक बता दीजिए। मूर्ति से भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है, या फिर वहां पे जो अखाड़े हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है? मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शांति की बात करता होगा। मोहित जी, फिर से जरा अपनी बातों को शुरू करिए, आवाज नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हर उस व्यक्ति से दिक्कत है, हर उस व्यक्ति की मूर्ति से दिक्कत है जो शांति की, विकास की, सद्भावना की बात करेगा। भारतीय बच्चों से गलती हो जाती है। मोहित जी का संपर्क सद्भावना की बात है ये। ठीक है, नितिन से जरा इसका जवाब दीजिए। जिस तरह से मोहित जी इस बात को रखे हैं कि उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश की जनता उन्हें वोट देकर जिताई है और वो सभी किसी के लिए सब कुछ अच्छा किया, विकास का कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर ये सियासत कैसे आ गई है अब मूर्ति को लेकर? देखिए, पहले तो अनन्या जी, मैं किसी राजनीतिक दल से तो आता नहीं हूँ। हाँ। ये राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। लेकिन अगर मुझसे इसके ऊपर टिप्पणी ली जाएगी तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जिन्होंने साधु संतों पे गोलियां चलवाई, जिस सपा ने, उनका पुतला लगाना ये बड़ी अशोभनीय चीज है। साधु संतों पे आज अगर ये कहते हैं कि बीजेपी का हक है, तो बीजेपी ने साधु संतों के लिए किया भी है, तो उनका तो हक बनता है। आपने साधु संतों के लिए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई भी कार्य किया है। आपने सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने का काम हमेशा से किया है और उसी की राजनीति आप करते रहे हो। और आज जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के उनकी तारीफों को पुल बांध रहे हैं, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन से हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को आप जानती हैं कि वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज इनको महाकुंभ याद आ रहा है कि महाकुंभ हिंदुओं का पर्व है। आपको हिंदुओं से क्या मतलब? आपको तो राम ही काल्पनिक लगते थे, तो कल आप हमारे भोले बाबा को भी काल्पनिक कहेंगे? जो प्रभु राम खुद भोले बाबा के भक्त थे, आप तो उन्हीं पे सवाल उठाते हो। आप तो कहते हो राम थे नहीं, वो तो काल्पनिक बात थे। ठीक है, मोहित जी इसका जवाब देंगे। मुझे लग रहा है अभी उनसे संपर्क टूट गई है हमारी, लेकिन इससे पहले हम शौर्या जी के पास जाएंगे। शौर्या जी, इस बात का जवाब दीजिए कि मुलायम सिंह यादव ने कार्यसेवकों पर गोली भी चलवाई थी, तो फिर उनका महाकुंभ में मूर्ति लगना किस तरह से सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इतिहास में जो भी मुद्दे हुए हैं और इतिहास में जो भी चीजें प्रकरण हुए हैं, उसके पीछे का उस समय क्या ऐसी स्थिति बनी या क्या ऐसी स्थिति बनाई गई कि उस समय ये चीजें एक्शन में ली गई। इस चीज पे अगर हम बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यकों का अधिकार जिसने छीना है वो है भारतीय जनता पार्टी, और आज भी छीनती जा रही है। इनको इस बात की भी शर्म नहीं आती है कि वहां पे मुलायम सिंह जी की अगर कार्य समिति ने मूर्ति लगाई है, तो वो वहां पे साधु संतों को कंबल वितरण भी कर रही है समिति, वो वहां उनको खाने पीने का व्यवस्था भी कर रही है। जो इनसे छोटे कार्य हैं वो मुलायम सिंह की जो वो है उनका संगठन, वो वहां कार्य कर रहा है इस चीज पे। ये चीज ये क्यों नहीं बताते हैं? इसके लिए सबसे छोटा एक मेरे पास उदाहरण है कि गांव घर का विकास हो, अगर आपका ये सपना है, सरकार उसकी लाइए जो आपका अपना है। और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की अपनी नहीं हो सकती, इस बात का सबसे बड़ा ये उदाहरण है। क्यों नहीं आपने नेहरू जी की मूर्ति लगा दी? क्यों नहीं आपने गांधी जी की मूर्ति लगा दी? क्यों नहीं आपने किसी और ऐसे अन्य क्रांतिकारी की मूर्ति लगा दी? लगानी चाहिए थी ना। ठीक है। और साधु संतों की आप बात करते हैं, मैं खुद भी सनातनी हूँ, मैं खुद भी सनातन धर्म से आती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सनातनी धर्म के साथ साथ इंसानियत भी जिंदा है। ठीक है। जो इंसानियत ये कहती है कि आज हम जहां पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस जमीन पे बैठे हैं, जिस धरती पे हमने कदम रखा हुआ है, आज यहाँ पे जितनी भी जातियां हैं जिनका अधिकार उन्हें नहीं मिलता है, उनकी आवाज अगर हम किसी भी तरह से बन सके
समाजवादी पार्टी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है। ठीक है, श्याम आज अगर आप सलोनी हम जी, पे इल्जाम श्याम लगाते सलोनी हैं जी कि इसका हम एक जवाब वर्ग को देंगे। लेके आगे बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए अनन्या जी, मैं सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। अभी उससे पहले हमारी बहन ने, शौर्या सिंह जी ने कहा था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या रोजगार है। लगभग 50 से 55 हजार लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है। आप जाकर के देखिएगा वहाँ पर, स्नान भी वो तो कीजिएगा। हमने आज सुबह निषाद भाई का के साथ जो हुआ उसमें हमने 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये कुंभ। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के में लगा था तो आपने 5 किलोमीटर के दायरे में कुंभ को खत्म कर दिया था। 4000 हेक्टेयर में बनाया है। 12 ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है किलोमीटर में। श्याम सलोनी जी, मैं ये तो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा खुश है और हिंदू समुदाय के लिए अपनी चीजों को तत्पर खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर महाकुंभ का आगाज हो। ऐसा बरेलवी जी का भी बयान आया है, तमाम लोगों का आपने सुना भी होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनन्या जी, एक चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष और पहले। गुजरात जाके नाम था हेंग सॉन्ग। उनकी किताब है सी यू की। उसको जब आप पढ़ेंगे उसमें भी उन्होंने 2500 वर्ष पहले प्रयागराज, जबकि प्रयागराज में कुंभ का होना वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है सनातन धर्मियों का। अब इस्लाम की स्थापना कब हुई? आज से 1800 वर्ष पहले। तब तो इस्लाम था ही नहीं, तो वक्फ कहां से आ गया? तो ये जो मैं वही बोल रहा हूं, अभी जो बात जहां से स्टार्ट हुई थी कि सियासत कौन कर रहा है, हमने भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके संरक्षण में ये मेला लग रहा है। यदि वहां कोई अनहोनी हुई, अच्छा, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ का ये उठाएगा। बयान आपके हिसाब से सही था? श्याम सलोनी जी, ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो क्रूर मानसिकता लेकर अगर प्रयागराज के महाकुंभ में आ रहा है तो फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए रेडी हो जाए, और बाकी ये सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है महाकुंभ में जो श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। तो ये कौन ऐसे लोग हैं जो क्रूर दिमाग लेकर आ रहे हैं, क्रूर मानसिकता लेकर आ रहे हैं? जरा ये इसको आप बता दीजिए। अनन्या जी, 2014 से पहले का भारत को देखिएगा, कश्मीर को देखिएगा, हमारे अक्षरधाम मंदिरों पर भी, छोटी छोटी जगहों पर भी बम फेंके गए थे। उसके बाद जब जिस तरह से मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं होती थी, मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, 3 महीने तक जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया था, हिंदुओं को मारा गया था, काटा गया था। आज भी क्योंकि ग्लोबल लेवल पर योगी जी का बहुत नाम चल रहा है, तो विपक्ष के लोग घबरा गए हैं, इसीलिए मूर्ति लगाई गई है। इसीलिए योगी जी ने लेकिन कहा योगी जी के इस कि बयान आप से सबका क्या सम्मान तात्पर्य है। निकलता है सलोनी जी? योगी जी ने के कहा है कि सबका, अनन्या जी, योगी जी ने कहा है सबका सम्मान है, लेकिन मानसिकता, हमने पहले कहा ना, हम हिंसावादी तो जजमेंट लोगों को कैसे पसंद होगा? नहीं करते। ये इस सनातन बात धर्म का है। इस बात का जजमेंट भारतीय जनता पार्टी या फिर मौजूदा सरकार यूपी की कैसे करेगी? कौन क्रूर मानसिकता लेकर प्रयागराज में एंट्री कर रहा है इस महाकुंभ में, और कौन अच्छी मानसिकता लेकर एंट्री कर रहा है? उसके लिए 40,000 पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ के 10,000 जवान हैं, वहां पर 25-30 हजार के समथिंग में 12,000 घुड़सवार। अब घुड़सवारों की आपको मालूम है, जो घुड़सवार पर जो पुलिसकर्मी तैनात है घोड़ों पर, उनके चारों तरफ चिप लगी हुई है, और वो चिप नेट से जुड़ी हुई है। वो 200-200 मीटर के एरिया में बता रही है कि कौन आदमी कैसा चल रहा है, किसके पास क्या है, कौन संदिग्ध है। वो सब पूरा डिजिटल हेलीकॉप्टर से, कि हमारे साधु संतों को, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे मेले में आए हुए, महाकुंभ में आए हुए किसी भी व्यक्ति को कोई भी अहित ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, कोई ऐसी क्रूर शक्ति ना आ जाए, उस पर नजर रखने के लिए योगी जी की पूरी सेना तैयार है। ठीक है, इसलिए मैं, योगी जी ने कहा है कि आप आइए, हम मुसलमानों से भी करते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। बहुत लोग हैं मानने वाले, किसी डर से भय से नहीं आते हैं, उनका स्वागत है, आइए, डुबकी लगाइए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे एक सवाल और छोटा सा करना चाहूंगी, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति प्रयागराज के महाकुंभ में एंट्री करता है तो उसकी मानसिकता का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या फिर वहां पे शासन प्रशासन जो मौजूद है वो पता कर पाएगी कि क्रूर मानसिकता वाला है या फिर अच्छी मानसिकता वाला? इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, क्रूर मानसिकता वाला आदमी नजर डाल के नहीं आ सकता है, चोरी छिपाता है वो पकड़ में आ जाएगा, और जो सही मानसिकता से आएगा वो खुलेआम आएगा। उसके पास जो झोला होगा, नहाने के लिए कपड़े होंगे, उसके पास ऐसी कोई वहाँ खाने पीने की सब चीजें व्यवस्था की गई है, सब व्यवस्था है। आप केवल अपना एक झोले कपड़ा लेके आना है, आइए,
गंगा में स्नान कीजिए, अपने ठीक है, हर हर महादेव, ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया कि वो चेकिंग के दौरान वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मोहित जी आपसे ये जानना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ कि अब आपका नेटवर्क और आपका संपर्क मेरे से नहीं टूटेगा, इसका जवाब जल्दी दे दीजिए क्योंकि लौटने का वक्त है और आपका जवाब बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नितिन जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, कांग्रेस पार्टी का तो खुद अपना अस्तित्व नहीं है, जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं तो कल को महाकालेश्वर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के भी अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देंगे। तो आप लोग कहां से इसमें आ जाते हैं और किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जिसका खुद ही अस्तित्व नहीं है? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। नितिन जी को इतना तो कम से कम हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए नहीं बनी है, न सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद बना हुआ है, ना महाकुंभ और कुंभ, अर्धकुंभ, ये जो योजनाएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद चालू हुई हैं। इस देश ने महाकुंभ से लेकर के कुंभ और बड़े बड़े आयोजनों को श्रद्धा पूर्वक, संस्कृति पूर्वक लगातार कराया है। तो उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी ना? अरे मोहित जी, उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी, तो उन्होंने सुविधाएं और आयोजनों को जो जो सांस्कृतिक तरीके से श्रेष्ठ बनाने का तरीका होता है वो प्रदान करा इस देश के लोगों को। तो ये केवल नितिन जी के ये बौनी मानसिकता दिखाती है कि दूसरे को कम आंक करके वो शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी लाभ को लेने के प्रयास कर सकते हैं, ये उनकी स्वेच्छा है। वो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं छोटा कर देते हैं इस तरीके से बातों को कर करके, किसी राजनीतिक दल के ले करके सनातन धर्म का आकलन करने बैठते हैं। तो ये उनकी बौनी सोच को कहीं ना कहीं दर्शाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की बौनी सोच। अच्छा, पाप धोने कौन जा रहा है, पुण्य करने कौन जा रहा है? मोहित जी इसका भी जवाब दे दीजिए। मोहित जी कुछ सवाल कर रही हूँ आपसे। मोहित जी कितने जगह देखा है? मोहित जी जरा चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मोहित जी आपकी कंटिन्यू, सनातन धर्म, मोहित जी बात सुनिए, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे। तो योगी जी के बातों को, ठीक है, मोहित जी का आवाज पीसीआर जरा डाउन कर दीजिए क्योंकि वो सवाल नहीं सुन रहे हैं और जवाब देना नहीं चाहते हैं। पीसीआर उनका आवाज डाउन करे। ठीक है, शौर्या जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी, कौन जा रहा है पाप धोने और कौन जा रहा है पुण्य करने? पीसीआर उनका आवाज एकदम डाउन करिए, उनकी आवाज आ रही है। लगातार वर्षों वर्ष चलता है, वर्षों वर्ष जैसे चलता चला आ रहा है उस तरीके से सफलता पूर्वक हो, इसका प्रयास करे उनका शासन और प्रशासन। अखिलेश यादव जी ने भी अपना जब घर छोड़ा था, आवास छोड़ा था, तो वहां गंगा जल से पूरे घर को धुलवाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो लोगों ने इन लोगों के लिए एक वाक्य दिया है कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, तो वाकई इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो इनके पास रहते हैं। इन्हीं के माननीय मोदी जी का ये स्टेटमेंट है कि जब उनसे ये पूछा गया कि एक आपका ही नेता भाजपा का जो जिसके ऊपर इतने सारे बलात्कार के केसेस हैं, वो भाजपा में आता है और वो क्लीन चिट हो जाता है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि राज्य, वो अलग राज्य से आए हैं, वो अलग प्रांत, मतलब उनका स्टेट चेंज हुआ है, तो ये किस वहां का है, इसका मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, इस वजह से वो पापी नहीं है। वही अगर वो अभी किसी और पार्टी में होता तो शायद उसका देश भी छोड़वा दिया होता आज भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये दोहरी मानसिकता की जो राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको पूरा देश जनता समझ चुकी है। और आज जो आप सनातन का झंडा लेकर के चल रहे हैं, सनातन को नहीं मानने वाले तो असल के भाजपा ही है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो सनातन को वाकई नहीं मानती है। आज इन्होंने सनातन का झंडा लेकर के चलना शुरू किया है। कहाँ थे आप लोग जब सनातन के असली सनातनी जो है वो खतरे में थे, तब आप कहाँ थे? ठीक है, श्याम सलोनी जल्दी जवाब दे दीजिए क्योंकि आखिरी का बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जब भी आप अपना घर बदलेंगे, मकान बदलेंगे, दूसरे के मकान में जाएंगे, तो आप अपने धर्म के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से उस मकान की लपाई पुताई करेंगे। जब अखिलेश यादव जी ने मकान को छोड़ा, उस बंगले को, क्योंकि जनता ने हटा दिया, तो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर होता है, तो उस मंदिर में एक पुजारी, जब योगी आदित्यनाथ जी गए तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको सजाया। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अब ये लोग चूंकि इस बात को मानते नहीं है। लेकिन श्याम सलोनी जी, आपकी पार्टी पे लगातार ये ब्लेम आता भी है, लगता भी है, कई महीनों और सालों से लगता आ रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलते हैं, एक समुदाय को छोड़ते हैं। ये आपकी पार्टी पे वैसा ब्लेम लग रहा है। अनन्या जी, 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, क्या एक व्यक्ति को मिल रहा है? क्या सनातन धर्मियों को मिल रहा है?
ये झूठे लोग हैं, ये सच है, क्योंकि इन्होंने शोषण किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का भी पोषण किया है, इसलिए मुसलमानों का वोट अभी 105वें नंबर पे है उपचुनाव में, ये से बौखला गए हैं। आप देखिएगा मिल्कीपुर भी जीतेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक साथ भोजन दे रहे हैं। कोरोना काल में तो जब भेदभाव नहीं है तो एंट्री को लेकर भेदभाव क्यों हो रहा है? श्याम सलोनी जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। जब भेदभाव नहीं है तो एंट्री को लेकर किस तरह से भेदभाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? कौन सी एंट्री में? महाकुंभ की एंट्री में। महाकुंभ अनन्या जी, जो हिंदू सनातनी के साथ हो रहा है वो उनके साथ, सब श्रद्धालु एक हैं, वहां पर किसी के वेशभूषा को तो क्या हिंदू धर्म में कोई उग्रवादी नहीं होगा? क्या वहां पे कोई गलत कार्य हिंदू धर्म से जो जाएगा वो नहीं करेगा? क्या हो रहा है? जो उग्रवादी होगा वो वहां नहीं आ पाएगा। हाँ। उसके लिए हमारी सेना, हमारी सुरक्षा तो कवच तैयार है। ठीक है, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आपकी सेना और आपकी सुरक्षा जो वहां पे खड़ी है वो किस तरह से लोगों का आकलन करती है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सलोनी जी आपका भी, शौर्या जी आपका भी, मोहित जी आपका भी और नितिन जी आपका भी, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी, यहाँ तक कि बात कही जाए अखिल भारतीय हिंदू महासभा से आए थे नितिन जी, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से महाकुंभ पर जो सियासत हो रही है सभी ने अपने अपने पक्ष को रखा है। मुद्दा यहां जाकर उठता है कि कौन पाप करने जा रहा है, वहां पर अपने पाप को धोने जा रहा है, और कौन अपने पुण्य को वहां पर करने जा रहा है, यानी कि पुण्य, दान, दक्षिणा, ये कौन है जो देने जा रहा है। तो अखिलेश यादव एक तरफ साफ तौर पे कह दिए हैं कि वो पुण्य करने जाएंगे, दान देने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी नाम लेके, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि निशाना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर साधा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने पाप जो इतने साल से करते हुए आ रही है उसको धोने जा रही है। अब महाकुंभ पर सियासत हो गई है, राजनीति से इसे जोड़ा हुआ जोड़कर देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव होने वाला है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ भव्य, दिव्य, नव्य इसको बनाने में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं इस महाकुंभ को लेकर कि 2027 का चुनाव उनके पक्ष में है। अखिलेश यादव पुण्य और पाप की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि महाकुंभ को लेकर सियासत और कितना आगे जाती है और कल जो शाही स्नान है इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। प्राइम डिबेट में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।